नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हम लोग सामान्य हिंदी की क्लासेस को रेगुलर पढ़ रहे हैं। आज उसमें 14वां लेक्चर है जिसमें हम लोग विशेष और विशेषण चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। और पिछले पार्ट में हम लोगों ने विशेषण के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट होता है, विशेषण क्या होता है, उसके क्या भेद होते हैं, गुणवाचक, संकेतवाचक, सर्वनामवाचक, सभी प्रकार के विशेषण और उनके उदाहरणों को पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि विशेष और विशेषण की जब हम बात करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि विशेषण क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि विशेष और विशेषण, इनमें आपस में संबंध क्या होता है और किस तरह से ये आपस में कन्वर्ट होते हैं, यानी विशेष से विशेषण कैसे बनता है, विशेषण से विशेष कैसे बनता है। तो ये सभी कुछ आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको अभी तक हमारे डेमो टेस्ट की फ्री पीडीएफ नहीं प्राप्त हुई है तो आप इस नंबर पर संपर्क करिए और फ्री पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। 9506742546 पर आप अगर ज्वाइन आरओ लिखकर भेज देंगे या सीधे कॉल कर लेंगे तो आपको फ्री पीडीएफ का जो डेमो टेस्ट की फ्री पीडीएफ है उसका लिंक भेज दिया जाएगा। पीडीएफ पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि पीडीएफ की क्वालिटी अच्छी है और जैसा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए होना चाहिए मटेरियल वो उसमें है, तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 20 टेस्ट हैं, जिसमें से 11 टेस्ट पूरे सिलेबस पर, यानी फुल टेस्ट हैं, फुल सिलेबस पर बेस्ड हैं, और 9 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं जो एग्ज़ाम के एक हफ्ते 10 दिन पहले तक का पूरा करंट अफेयर जिसमें कवर करके आपको दिया जाएगा। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसमें आप हमारे ऐप पर या हमारी वेबसाइट पर ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। दूसरी फैसिलिटी क्या है, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो पूरा डिस्क्रिप्शन सहित पीडीएफ है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आप उसको प्रिंट निकलवा कर या मोबाइल पर या लैपटॉप पर जैसा भी चाहें आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये जो पीडीएफ है इसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है, इसीलिए हमने इसको क्रैश कोर्स का नाम दिया है, क्योंकि 3 मई में अब ज़्यादा समय नहीं है। 3 मई को आरओ 2016 वाली परीक्षा होनी है। अगर आप अच्छे से अभी तक तैयारी नहीं कर पाए तो आप अगर हमारे इस टेस्ट प्रोग्राम से जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विशेष क्या होता है, वह विशेष की परिभाषा क्या है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता विशेषण शब्द बतलाता है उसे हम विशेष कहते हैं, यानी विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा हो उसको हम विशेष कहते हैं। विशेष प्रायः क्या होता है, या तो वो एक संज्ञा शब्द होगा या एक सर्वनाम शब्द होगा। ये इसकी खासियत है कि एक संज्ञा या जो सर्वनाम होगा वो विशेष कहलाएगा और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो यही उसमें बेसिक डिफरेंस है। अब कुछ एग्जाम्पल्स से इसको समझते हैं, जैसे कि काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो यहाँ पर काला घोड़ा दौड़ रहा है, कई सारे शब्द आपके सामने आ गए। काला शब्द क्या है, ये घोड़े की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा किस प्रकार का है। तो घोड़ा, आपको आंसर क्या मिला, घोड़ा काला है, यानी काला क्या है, काला विशेषण हो गया। और घोड़ा घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। घोड़ा एक क्या है, संज्ञा शब्द है, इसलिए ये क्या हो गया, ये विशेष हो गया। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष है। आप सीधे सीधे इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि जिसकी भी विशेषता किसी सेंटेंस में बताई जा रही हो उसको हम विशेष कहते हैं। विशेषण का प्रयोग वाक्य में विशेष के बाद अथवा विशेष से पहले हो सकता है। अब विशेषण शब्द यहाँ पर घोड़ा से पहले भी काला आ सकता था और घोड़े के बाद भी काला शब्द आ सकता था। तो विशेषण चाहे वो संज्ञा के पहले आए चाहे संज्ञा के बाद आएगा, और जब ऐसा होगा तो विशेष और विशेषण के पहले और बाद में आने के कारण उसके 2 प्रकार होंगे, यानी प्रयोग के आधार पर इसके 2 भेद हो सकते हैं। एक को हम कहेंगे विशेष विशेषण, दूसरे को हम कहेंगे विधेय विशेषण। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ये विधेय विशेषण है या
विशेष विशेषण है। तो विशेष विशेषण क्या होता है? इसमें विशेषण शब्द जो है विशेष से पहले आता है, यानी जो विशेषण है, जो विशेषता बनाने वाला शब्द है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, वो शब्द जो है कहां पर आएगा? वो विशेष के पहले आएगा। तो उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण क्या है? मोहन गरीब लड़का है। इसमें आप देख सकते हैं लड़का क्या है, ये विशेष है, और इसके पहले विशेषण शब्द आ रहा है गरीब, यानी मोहन जो है कैसा है? गरीब लड़का है। तो गरीब क्या हो गया? गरीब एक विशेषण शब्द हो गया, लड़का विशेष हो गया, इसलिए ये विशेषण कैसा कहलाएगा? विशेष विशेषण कहलाएगा, क्योंकि जो है इसमें विशेषण शब्द जो है विशेष से पहले आ रहा है। इसी प्रकार से बालक के पहले क्या आ रहा है? चंचल। कन्या से पहले सुशील। काली गाय खड़ी है। अब यहां पर काली क्या है? विशेषण है, और गाय क्या है? विशेष्य है। तो विशेषण पहले आ रहा है, विशेष बाद में आ रहा है। फिर इसी तरह से अगला एग्जाम्पल, मेहनती व्यक्ति भूखे नहीं मरते। तो मेहनती क्या है? मेहनती जो है एक विशेषण शब्द है, और व्यक्ति क्या है? विशेष्य है। तो विशेषण पहले आ रहा है और विशेष बाद में आ रहा है, इसलिए क्या है? ये विशेष्य विशेषण है। इसी का ठीक उल्टा विधेय विशेषण कहलाता है, यानी विशेषण शब्द जो है अगर विशेष के बाद आएगा, बस यही आपको याद रखना कि विशेषण शब्द जो है विशेष के बाद आने की स्थिति में वो विधेय विशेषण कहलाएगा। जैसे मेरा कुत्ता काला है। अब इसमें कैसे आप पहचानेंगे? तो कुत्ता क्या है? विशेष है, क्योंकि संज्ञा है ये, और काला क्या है? उसका विशेषण, उसकी विशेषता बता रहा है। तो विशेषण कब आया? विशेषण जो है विशेष के बाद आया, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? विधेय विशेषण कहेंगे। मेरा लड़का आलसी है। अब लड़का क्या है? इसमें विशेष से है, आलसी उसकी विशेषता बताने वाला है, यानी विशेषण शब्द है, यानी विशेष के बाद विशेषण आया, तो ये क्या हो गया? विधेय विशेषण हो गया। वह गाय बहुत काली है। इसमें विशेष क्या हो गया? गाय। गाय क्या है? एक विशेष शब्द है, और बहुत काली, यानी काली शब्द जो है इसमें विशेषण हो गया। अब इसमें एक शब्द आ रहा है विशेषण की भी वो विशेषता बता रहा है। कौन सा शब्द? काली तो है लेकिन बहुत काली है, तो ये क्या कहलाएगा? इसको हम प्राविशेषण कहते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि प्राविशेषण क्या होता है? तो विशेषण शब्द की भी विशेषता बताने वाला जो विशेषण शब्द होता है वो प्राविशेषण कहलाता है, और प्रायः जो है ये विशेषण से पहले जो है जुड़ जाता है। आदमी बड़ा मेहनती था। तो इसमें आदमी क्या है? आदमी विशेष्य हो गया। मेहनती क्या है? मेहनत करना, मेहनती होना, ये जो है इसका विशेषता हो गई। और बड़ा है, बड़ा मेहनती है, यानी हम विशेषण की भी यहाँ विशेषता बता रहे हैं, तो बड़ा शब्द क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा। मेरी पुस्तक पुरानी है। अब पुस्तक इसमें क्या है? पुस्तक एक विशेष्य है, पुरानी शब्द जो है इसका विशेषण है, तो ये कैसा विशेषण हो जाएगा? इसको हम विधेय विशेषण कहेंगे। तो आप जो है विशेष विशेषण, विधेय विशेषण और प्राविशेषण, इनको जो है आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। विशेषण शब्द जो है इनकी रचना कैसे होती है, किस किस तरह से बनते हैं। जब आप इनकी उत्पत्ति के बारे में जान जाएंगे तो आप विशेषण और विशेष में जो है अच्छे से विभेद कर पाएंगे। तो विशेषण की रचना जो है प्रायः 5 प्रकार के शब्दों से होती है। एक तो कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, जैसे गांधीवाद से गांधीवादी। तो गांधीवाद क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और चूंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसलिए क्या है? ये विशेष्य है। तो यहाँ पर ये भी जान लीजिएगा कि विशेषण की रचना करने वाले शब्द जो है विशेष्य होते हैं। तो व्यक्तिवाची संज्ञा यानी गांधीवाद से गांधीवादी, गाजीपुर से गाजीपुरी, मुरादाबाद से मुरादाबादी। ये जो है कुछ उदाहरण हो गए। दूसरी तरीके से कैसे ये बन सकता है? तो उसके लिए जातिवाचक संज्ञा से भी इसको बनाया जा सकता है। जैसे कागज एक जातिवाचक संज्ञा है, इससे क्या बना? कागजी। ग्राम से ग्रामीण, शिक्षक से शिक्षकीय, घर से घरेलू, पहाड़ से पहाड़ी, परिवार से पारिवारिक, ये जो है इसमें बन गया।
उसके बाद सर्वनाम से किस प्रकार बनेगा, तो जो से जैसे, जैसे जो सर्वनाम है तो उससे क्या बन गया, जैसे। अब ये किस प्रकार का है, ये प्रकारवाचक विशेषण है। फिर वह से वैसा, वह से हम कैसे बना देंगे विशेषण, वैसा, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह से ऐसा, ये भी सार्वनामिक विशेषण हो गया जो भी हमने पीछे पढ़ा। फिर यह से इतने, ये संख्यावाचक विशेषण है। यह से इतना, ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो ये 3 प्रकार हमने देखे। आगे चलते हैं। अब किसी भाववाचक संज्ञा से जो है विशेषण शब्द कैसे बनेगा, तो जैसे एकता है, तो एकता से एक या ऐक्य, ये भी प्रयोग हो सकता है यहाँ पर। एकता से, एकता जो है एक भाववाचक संज्ञा है, उससे ऐक्य हो गया। अनुराग से अनुरागी, गर्मी से गरम, भावना से भावुक, बनावट से बनावटी, कृपा से कृपालु। तो ये जो है भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनने की प्रक्रिया हो गई। अब क्रिया से भी विशेषण बन जाते हैं। कैसे, उड़ना से उड़छू, खेलना से खिलाड़ी, भागना से भगोड़ा, समझना से समझदार, पठ से पठित, कमाना से कमाऊ, चलना से चालू, हंसना से हंसोड़, लड़ना से लड़ाकू। ये सभी क्या है, ये क्रिया से बनने वाली जो है विशेषण है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि विशेषण की रचना जो है कैसे कैसे होती है। अब विशेषण कई प्रकार से और भी बनते हैं, जैसे उनमें कुछ प्रत्यय लगाए जाते हैं और वो प्रत्यय आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब विशेष और विशेषण में आप अंतर करेंगे तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये कोई प्रत्यय से बना हुआ विशेषण है, तब आप आसानी से पता लगा लेंगे कि वो विशेषण है। जैसे कि अगर हम बात करें ई प्रत्यय की, तो जाति से जातीय, भारत से भारतीय, ये आपने देख लिया। आगे चलते हैं। इक प्रत्यय से सप्ताह में इक लगा दिया, साप्ताहिक बन गया। वर्ष में इक लगा दिया, वार्षिक बन गया। और नगर में लगा दिया तो ये नागरिक बन गया। वान प्रत्यय से बलवान, धन से धनवान, मान से गतिमान, और श्री में लगा दिया तो ये क्या हो गया, श्रीमान। आलू प्रत्यय कृपा से कृपालु, दया से दयालु। इत प्रत्यय नियम से नियमित, अपमान से अपमानित, आश्रय से आश्रित, चिंता से चिंतित। ये सभी ई प्रत्यय से हो गया। अब ईला से चमक से चमकीला, हट से हठीला, फुर्ती से फुर्तीला। अब बड़ी की मात्रा बड़ी लगाकर जो है जापान से जापानी, गुड़ से गुड़ी, स्वदेश से स्वदेशी, धन से धनी, पाप से पापी। इन प्रत्यय से कुल से कुलीन, नमक से नमकीन, प्राच्य से प्राचीन। तो ये सभी जो है प्रत्यय से बनने वाले हो गए विशेषण शब्द। अब हम आगे क्या देखेंगे कि किस प्रकार से जो है किसी संज्ञा से, संज्ञा क्या होती है, एक विशेष्य होता है। तो विशेष से विशेषण की रचना, तो विशेष से चाहे वो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, दोनों से जो विशेषण बनते हैं यही प्रमुख रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यानी इधर क्या लिखा है, जो संज्ञा लिखी है ये विशेष्य हो गए और इससे बनने वाला ये विशेषण हो गया। तो हम कुछ उदाहरण देखेंगे इसमें आज जो है। सबसे पहले लोहा, लोहा से विशेषण क्या बना, लोहा जो है एक विशेष्य शब्द है, उससे बना लौह। वायु से वायव्य या वायवीय, ये बना। उसके बाद शरीर, शरीर एक संज्ञा शब्द है, या इसको आप सीधे सीधे कह लें एक विशेष्य है, तो इससे विशेषण बना शरीर का शारीरिक। सभा का सभ्य, अग्नि का आग्नेय, पुरुष का पौरुषेय, प्रमाण का प्रामाणिक। तो ये जो है कुछ उदाहरण हो गए। आगे चलते हैं। राष्ट्र से क्या बनेगा, राष्ट्रीय बनेगा। लाभ से लब्ध या लभ्य। विवाह से विशेषण क्या बनेगा, वैवाहिक। सांसारिक, संसार से सांसारिक। उपयोग से उपयोगी या उपयुक्त, दोनों ही जो विशेषण बनते हैं। परलोक से पारलौकिक, पृथ्वी से पार्थिव। पृथ्वी और ये सभी जो है लगभग पूछे जा चुके हैं कई बार एग्जाम में। आगे चलते हैं। हृदय से हार्दिक। आदि एक क्या है, विशेष शब्द है, इससे आदिम बन जाएगा। आयु से आयुष्मान। कुंती से कौंतेय, कुंती से क्या बना, कौंतेय। पुरस्कार से पुरस्कृत।
राजनीति से राजनीतिक, लोभ से लुब्ध या लोभी, श्रद्धा से श्रद्धेय या श्रद्धालु, भूगोल से भौगोलिक। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। सूर्य से सौर या शौर्य, क्षेत्र से क्षेत्रीय, आकर्षण से आकृष्ट, धर्म से धार्मिक, समर से क्या विशेषण बनेगा? सामरिक बनेगा, रसायन से रासायनिक, लघु से लाघव, वन से वन्य, बुद्धि से बौद्धिक। आगे चलते हैं। इतिहास से क्या विशेषण बनेगा? ऐतिहासिक, घर से घरेलू, फिर जल से जलीय, तिरस्कार से तिरस्कृत, दर्शन से दार्शनिक, माता से मातृक, उपकार से उपकृत या उपकारक, उपकृत या उपकारक, कांटा से कटीला, ग्रहण से ग्रहीत, अंत से अंतिम, गुण से गुणवान या गुणी, चिंता से चिंत या चिंतनीय या चिंतित, जागरण से जागृत या जागृत, दोनों ही बन सकते हैं। दया से दयालु, मास से मासिक, उत्कर्ष का उत्कृष्ट, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट, उपेक्षा इससे उपेक्षित या उपेक्षणीय, ग्राम से ग्राम्य या ग्रामीण, ये सभी शब्द जो है एग्जाम्पल पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। आशा से आसित या आशान्वित या आशावानी, दोनों ये तीनों ही बन जाते हैं विशेषण। इच्छा से ऐच्छिक, उदय से उदित, कर्म से कर्मठ भी हो सकता है विशेषण, कर्मी भी हो सकता है और कर्मण्य भी हो सकता है, ये आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। गृहस्थ से गार्हस्त्र, राधा से राधे, घाव से घायल। अर्थ से क्या विशेषण बनेगा? आर्थिक, ईश्वर से ईश्वरीय, इच्छा से ऐच्छिक, उन्नति से उन्नत, क्रोध से क्रोधालु या क्रोधी, कथन से कथित और गर्व से गर्वीला, ये जो है इसके विशेषण हो गए। जहर से जहरीला, देव से दैविक या देवी, दर्द का दर्दनाक, अणु का आणविक, गंगा का गांगेय, पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। दीक्षा का दीक्षित, निषेध का निषिद्ध, ये भी पूछा जा चुका है। पर्वत का पर्वतीय, प्रकृति का प्राकृतिक। जटा से विशेषण बनेगा जटिल, तत्व का विशेषण तात्विक, दिन का दैनिक, आदर का आदरणीय, तुंद का तुंदिल, धन का धनवान, नियम का नियमित, प्रसंग का प्रासंगिक, प्रदेश का प्रादेशिक। तो ये सभी जो है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखते हैं। भूमि का भौमिक, मुख का मौखिक, चयन का चयनित विशेषण हो जाएगा, निश्चय का विशेषण निश्चित, रक्त का विशेषण रक्तिम, रक्त का विशेषण रक्तिम, बुद्ध का बौद्ध, पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। मृत्यु का मर्त, ये भी महत्वपूर्ण है। नगर का नागरिक, निंदा का निंद्य या निंदनीय, ये दोनों ही हो सकता है। विनता का वनतेय। आगे चलते हैं। अब सर्वनाम से भी जो है विशेषण शब्दों की रचना होती है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। तो सर्वनाम से कैसे बनता है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? सर्वनाम भी क्या है? विशेष्य है। ये याद रखिएगा कि मतलब यहाँ पर सर्वनाम लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये विशेष्य नहीं है, ये भी विशेष्य है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम इन्हीं की जो है विशेषता बताता है विशेषण शब्द जो है। तो हम का विशेष्य क्या होगा? विशेषण हमारा। जो का जैसा, वह का वैसा, यह का ऐसा। उसके बाद मैं का मेरा या मुझसा, कोई का कोई सा, कौन का कैसा, तुम का तुम्हारा। तो ये जो है प्रमुख सर्वनाम है जिनके विशेषण शब्द आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रायः जो है ये वाक्य में प्रयोग होते हैं। वहां पर आपको जब डिसाइड करना होता है कि इसमें से कौन सा विशेष है, कौन सा विशेषण है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा शब्द लिखा है या जैसा शब्द लिखा है तो ये क्या है? एक विशेषण शब्द है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे? विशेष और विशेषण के जो अति महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं उनको हम लेके आएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।